हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग मस्ट वीबीआई 500 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये जो आपके 500 क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी हो या एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो है जीके का क्वेश्चन आता ही है। और जो है जिसमें जो हम टॉप 500 क्वेश्चन करेंगे आपके ये जो आपके हैं हर एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? तो आपके 1925 ईस्वी में भारत में सबसे पहले विद्युत रेल चला था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले रेल कब चला था, तो 1853 ईस्वी में चला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो आपके जो किसने, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपकी देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। अगला हम लोग का, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो आपके नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपके जो है 6 वर्षों के लिए होता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो आपकी होती है स्टेपीज होती है, जो आपकी क्या होती है, कान की होती है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम जो आपके मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, इसीलिए उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, सूर्य उदय का देश इस नाम से देश से प्रसिद्ध है। मतलब सूर्य उदय का देश किस देश को कहते हैं? तो जापान को जो है सूर्य उदय का देश कहते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो कागज का आविष्कार जो आपके चीन में हुआ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। आपका ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद जो है वेदों की संख्या 4 है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, और टोक्यो जो आपकी जापान की राजधानी है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो आपके जो जेम्स प्रेसेस ने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला है आपका, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर जो झील जो है विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहते हैं, या मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग का है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। शहीद आजम नाम से जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कायदे आजम के नाम से किससे जाता है? तब मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जो आपकी हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। अगला देखते हैं आपका, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी जो है 1911 ईस्वी में बनी। और इससे पहले राजधानी कौन थी? तो आपकी कलकत्ता जो है इससे पहले राजधानी था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
महाभारत के रचयिता कौन थे? तब महर्षि वेद व्यास जो है आपके महाभारत के रचयिता थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है जो जन गण मन है, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के 1913 ईस्वी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो आपके 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो आपके पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अगला देखते, अगला है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है आपके H2O जो होता है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखते हैं गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक जो आपका लाला हरदयाल थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला देखते, अगला हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो आपका है त्रिवेंद्रम में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो आपके जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत के में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो आपके जो 1853 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में विद्युत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। अगला देखते हैं आपके हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगला देखते हैं आपका सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपके जो है दक्षिण आपके जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सावना घास का मैदान जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके जो है सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके जो है 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की थी? तो आपके जो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो आपके जो है 639 पेशियां होती है। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपके जो उतंत मार्तंड जो आपके है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपके जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो आपके आयोडीन की कमी से होता है। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपके जो है हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो आपके राजस्थान में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है आपके जयपुर में स्थित है। अगला देखते, अगला है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH नेशनल हाईवे 7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो 4 प्रांतों में बांटा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो आपकी जो है राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की सबसे पहली फिल्म थी। अगला देखते, अगला है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 ईस्वी में शामिल किया गया। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। अगला देखते हैं, अगला है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। अच्छा ठीक है, वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है और साथ ही साथ क्या है? सबसे छोटा देश है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल जो है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। गोवा गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो आपके 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ। रूस में बेल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? तो आपके जो है 8 मार्च 1917 ईस्वी में बेल्शेविक क्रांति हुई। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपके जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? तो आपके जो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। अगला देखते हैं, अगला है आपका, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे? तो राकेश शर्मा जो है पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी ने कौन सी राजधानी बनाई थी? तो आपकी जो है लाहौर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपके जो है मीथेन पाई जाती है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो आपके जो है श्रीरंगपट्टनम। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपके जो है लाला लाजपत राय को। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपके जो है संतोष को। ठीक है, संतोष। अगर कहा जाए कि आपके बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो आपके जो है कुशीनगर में हुआ था, जो कुशीनगर आपके यूपी में है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसको किसने लिखा है? तो आपके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन है? तो तांबा है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो आपका सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था। फहियान कहाँ का निवासी था? तो फहियान जो आपके चीन देश का निवासी था। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की है? तो आपके आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके जो है सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है? तो मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अगला देखते, अगला है हम लोग का, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जो है आपके जम्मू कश्मीर का सबसे कम वर्षा स्थान है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपका जो है 1773 ईस्वी में। अगला देखते हैं आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जो है JB कृपलानी थे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पे स्थित है, और वो भी किस राज्य में? तो गुजरात में। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, आम। अगला देखते हैं, अगला हम लोग का, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला देखते हैं, अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। अगला देखते हैं आपका, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो आपको जो है शुक्र ग्रह। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके जो है असम राज्य में स्थित है।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 द्वीप है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में स्वामी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके मेगास्थेनीज ने आपके इंडिका पुस्तक लिखी है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सोनपुर में जो लगता है, सोनपुर का मेला, जिसको कहाँ पे लगता है? तो हरिहर क्षेत्र में लगता है। ये भी याद रखिएगा, सोनपुर के हरिहर क्षेत्र में। पोरस और सिकंदर का युद्ध जो है कहाँ पे हुआ था? तो आपके जो है झेलम नदी पर हुआ था, और लगभग कितना 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखते हैं, हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। और चाणक्य अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का अन्य नाम है। अगला देखते हैं आपका, हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आप जो है मुर्राह जो है प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपका जो है 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला देखते हैं आपका है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? तो आपका दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपके जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपके जो है मदुरई में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका है। अगला देखते हैं आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में। देखिए 3 गो बैठक हुआ था लगातार, एक 9 दिसंबर 1946 को, फिर 11 दिसंबर 1946 को, और फिर 13 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो आपके जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं आपका, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो आपको जो है खिलजी ने जीता था। ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका जो है विष्णुगुप्त थे। अगला देखते, अगला क्वेश्चन है, सैन्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका जो है सामंत सेन जो है सैन्य वंश का संस्थापक था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो आपका जो है सुलभ सूत्र है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपके जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और इसने शासन कब से कब तक किया था? तो 1236 से 1240 ईस्वी में किया था। और ये भी याद रखिएगा, ये जो आपके गुलाम वंश की शासिका थी। अगला देखते आपका है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो आपका जो है चंदेल वंश के शासक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक है। फहियान भारत में कितने बरस तक रहा था? तो 6 बरस तक रहा था। सिकंदर का गुरु कौन था? तो आपके जो है अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था, अरस्तु।
अगला देखते हैं बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपके जो है 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था आपके गुप्त वंश का शासक था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। कब की थी, तो 240 ईस्वी में। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे स्थापित है, तो आपके जो है तारापुर में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला है हम लोग का महावीर की माता का क्या नाम था, तो आपके जो है त्रिशला जो है महावीर स्वामी का, उनकी माता का नाम त्रिशला था। आगे देखते हैं कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को और भगत सिंह को शहीद आजम। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन जो आपके नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, तो आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको किसने बनाया था, तो आपके जो है कुमार गुप्त ने बनाया था। कुमार गुप्त या इसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, और ये जो आपके गुप्त वंश का शासक था, याद रखिएगा। और जो है इसमें को जो आपके जो है नालंदा विश्वविद्यालय, इसको जो है बख्तियार खिलजी ने कहा हुआ था, इसे ध्वस्त कर दिया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम क्या है, तो राजघाट जो है समाधि का नाम है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी से अलग है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपके जो 1969 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था, तो आपका जनरल डायर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है, अगला क्वेश्चन है कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तब जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो आपके 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो आपके जो है 326 ईसा पूर्व में, और जो है यहाँ से लौट रहा था तो 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे ईसा पूर्व हो गई, याद रखिएगा। अगला देखते, अगला को हम लोग का है कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखते, अगला है हम लोग का शांति निकेतन की स्थापना किसने की है, तो आपके जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कब हुआ था, आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। अजंता गुफा की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, तो आपके अजंता जो आपकी गुफा की चित्रकारी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुरुचिता कृपलानी, जो आपकी कहाँ थी, यूपी की थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो आपके जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखते, अगला है हम लोग का प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो आपके जून 1757 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके भारत और चीन की, तो मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, और जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पूछा जाए तो डूरंड रेखा। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन की। और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो उसका मतलब क्या स्थापना हुआ था, तो 1969 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था। और बताए थे कि हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ पे बिहार में स्थित है, उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। अगला देखते हैं तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर स्थित है। रेडियम की खोज किसने की है, तो पियरी और मैडम क्यूरी ने की है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो 1928 ईस्वी में। राष्ट्रीय ओलंपिक स्मृति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो आपके जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगला देखते, अगला है हम लोग का विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको जो है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। महान चिकित्सा चरक यह किसके दरबार में आया था, तो आपके जो है कनिष्क के दरबार में आया था। और याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में।
अगला देखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत समुद्र मार्ग के जरिए आया था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो आपके जो है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।